बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नबील शाह और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल नबील शाह ऑफिशियल। आज के ब्लॉग में हम बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हिस्सा अव्वल में मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बात करेंगे। आज यहाँ पे हिस्सा अव्वल पेश किया जा रहा है, यानी पार्ट 1 में आज हम आप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इब्तदाई जिंदगी, तालीम, शादी, इंग्लिस्तान में क़याम, कानून और सियासी जिंदगी, कांग्रेस से अलहदगी और बरतानिया में क़याम का जिक्र करेंगे। मगर इससे पहले कि मैं आज के व्लॉग में आगे बढ़ूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल नबील शाह ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे? Who was मोहम्मद अली जिन्ना? दोस्तों, बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के बानी बनने से पहले हिंदुस्तान के बहुत बड़े वकील थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 42 ईयर्स 42 साल मुसलमानों के हकूक के लिए वक्फ कर दिए और वो एक निडर और मजबूत आसाब की शख्सियत रखते थे। आप अपनी जिंदगी के हर शोबे में कामयाब रहे। दरअसल आपने वो कर दिखाया जो एक आम इंसान कभी सोच भी नहीं सकता था। इसीलिए आप अपने अमल और आला किरदार की वजह से मरने के बाद भी कौम के दिलों में हमेशा जिंदा हैं। मोहम्मद अली जिन्ना 20वीं सदी के बहुत बड़े कानूनदान, आप हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफीर, एक अजीम आइन पसंद, मुमताज पार्लियामेंटेरियन, एक आला दर्जे के सियासतदान, मुतहर्रिक मुसलमान रहनुमा और जदीद जमाने के सबसे बड़े कौम साज शख्सियत थे। दर हकीकत आपकी सवाने हयात बर सगीर के मुसलमानों की नई जिंदगी और बतौर कौम शानदार ज़हूर की कहानी है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इब्तदाई जिंदगी कहाँ गुजरी? Where did कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना spend his early life? दोस्तों, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पैदाइशी नाम मोहम्मद अली जिन्ना भाई था और वो कराची में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम जिन्ना भाई पूंजा और वालिदा का नाम मिठी बाई था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 ईस्वी को कराची में वजीर मेंशन नाम की बिल्डिंग के 2nd फ्लोर में पैदा हुए। दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना की जाए पैदाश पाकिस्तान में है, लेकिन ये इस दौर में बम्बई का हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना का ताल्लुक एक मुतवस्सित आमदनी वाले घराने से था। आपके वालिद एक ताजिर थे जो नवाबी रियासत काठियावाड़ के गांव पनीली में एक जुलाहा खानदान में पैदा हुए और उनकी वालिदा का ताल्लुक भी इसी गांव से ही था। वो 1875 में कराची मुंतकिल हो गए और वो इससे कबल ही रिश्ते अज़दवाज में बन गए थे। दोस्तों, कराची की माइशत उन दोनों तरक्की कर रही थी और 1869 और 1869 में नहरें सुइस किनाल के खुलने का मतलब ये था कि कराची मुंबई के मुकाबले में यूरोप से 200 नॉटिकल मील यानी 370 किलोमीटर मजीद करीब हो गया था। दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना का अपने बहन भाइयों में दूसरा नंबर था। इनके 3 भाई और 3 बहनें थी, जिनमें फातिमा जिन्ना सबसे छोटी थी। इनकी वालिदैन गुजराती जुबान बोलते थे, जबकि बच्चे गुजराती के साथ साथ उर्दू और अंग्रेजी भी रवानी के साथ बोलते थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाकी बहन भाइयों में के मुतालिक बहुत कम मालूमात दस्तयाब हैं, जैसा कि वो कहाँ रहे और आया कभी वो मोहम्मद अली जिन्ना की वकालती और सियासी मैदान में कामयाबियों के दौरान भी उनसे मिले भी या नहीं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तालीम और तरबियत कहाँ हुई? Where did the education and training of कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना take place? दोस्तों, लड़कपन में मोहम्मद अली जिन्ना अपनी खाला के यहाँ मुंबई में ही कुछ अरसा क़याम पजीर रहे, जहाँ वो गोपाल दास तेज प्राइमरी स्कूल में पढ़ते रहे। कैथेड्रल एंड जान कुनून स्कूल में तालीम हासिल की। कराची में वो सिंध मदरसातुल इस्लाम क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी हाई स्कूल में पढ़ते रहे। दोस्तों, उन्होंने मैट्रिक बम्बई के हाई स्कूल से किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पहली शादी किससे हुई? Who was the first marriage of कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना? दोस्तों, बैरिस्ट्री की तालीम हासिल करने बरतानिया जाने से पहले इनकी वालिदा की दबाव पर 1892 में उनकी शादी एक दूर के रिश्तेदार एमी बाई से कर दी गई, जो मोहम्मद अली जिन्ना से उम्र में 2 साल छोटी थी। ताहम ये शादी ज्यादा अरसा न चल सकी क्योंकि आपकी बरतानिया जाने के कुछ महीनों बाद ही आपकी अहलिया एमी जान और आपकी वालिदा वफात पा गई। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दूसरी शादी
किस से हुई? Who was the second marriage of कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह? दोस्तों 1918 में मोहम्मद अली जिन्नाह ने 25 साल कम उम्र रतन बाई, जो बाद में मुसलमान होकर मरियम जिन्नाह बन गई, इनसे दूसरी शादी हुई। मरियम जिन्नाह इनके दोस्त सर दिन शाह टिकट के बेटी थी, जिनका ताल्लुक मुंबई के एक अमीर पारसी घराने से था। इस शादी की मुखालफत मरियम जिन्नाह के घर वालों ने और पारसी बरादरी के जानिब से की गई थी। साथ ही कई मजहबी रहनुमा भी इस शादी के खिलाफ थे। रतन बाई अपने खानदान वालों की मुखालफत के बावजूद इस्लाम में दाखिल हुई और उन्होंने मरियम जिन्नाह का नाम अपनाया, अगरचे कभी वो इसे इस्तेमाल नहीं करती थी। इस तरह उनका अपने खानदान पारसी बरादरी से हमेशा के लिए ताल्लुक खत्म हो गया। दोस्तों मुंबई में तो उस वक्त बम्बई कहलाता था में रिहाइश पजीर रहे, जबकि शादी के बाद वो हिंदुस्तान और यूरोप के कई इलाकों में अपनी वाइफ के साथ तफरीह के लिए भी गए। मरियम जिन्नाह से इनकी एक बेटी दीना वाडिया पैदा हुई, जो 15 अगस्त 1919 को पैदा हुई, यानी 15 अगस्त 1919 को पैदा हुई। जबकि ठीक 10 साल बाद 1929 में मोहम्मद अली जिन्नाह की दूसरी और महबूब बीबी का भी इंतकाल हो गया, जिसके बाद फातिमा जिन्नाह अपने भाई की और उनकी बेटी की देखभाल करने लगी। मोहम्मद अली जिन्नाह का इंग्लिस्तान में कयाम कब हुआ? When did Muhammad Ali Jinnah stay in England? दोस्तों 1892 में आप बरतानिया ग्राहम शिपिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी में बचाव के लिए गए। ये काम सर फ्रेडरिक लीफ क्रू ने उन्हें दिलवाया था। दोस्तों लंदन जाने के कुछ अरसा बाद आपने मुलाजमत छोड़ दी, जिस पर आपके वालिद आपसे सख्त नाराज हुए थे। ताहम उन्होंने आपको जाने से कबल 3 साल रहने का मकबूल खर्च फराहम किया था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह मजीद पढ़ना चाहते थे, चुनाचे आपने वहां जॉब छोड़कर बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल करने के लिए लंदन के लिंकन इन लॉ कॉलेज में दाखिला ले लिया। दोस्तों लंदन में अपने तालिब इल्मी के दौर में ही आप दीगर कई हिंदुस्तानी रहनुमाओं की तरह बरतानवी रोशन ख्याली से बहुत मुतासिर हुए। इंग्लिस्तान से वकालत की डिग्री हासिल करने के बाद वापस हिंदुस्तान आए और यहाँ बाकायदा अपनी प्रैक्टिस शुरू की और अमली सियासत में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। और इसकी वजह बरतानिया की वो इंतखाबात थे जब दौरान तालीम आपने दीगर हिंदुस्तानी तलबा के साथ मिलकर बरतानवी पार्लियामेंट के इंतखाबात में भरपूर सरगर्मी का मुजाहिरा किया। दोस्तों इन सरगर्मियों का असर यह हुआ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वक्त के साथ साथ हिंदुस्तान के आइन साज खुद मुख्तार हुकूमत के नजरिए के हामी होते गए और आपने हिंदुस्तानियों के खिलाफ बरतानिया के इम्तियाजी सलूक की मजम्मत करनी शुरू कर दी और वापस हिंदुस्तान आकर बाकायदा सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्नाह का लिबास और पर्सनैलिटी कैसी थी? How was the बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्नाह ड्रेसेस एंड पर्सनैलिटी? बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्नाह इंतहाई खुश लिबास थे और शायद ही हिंदुस्तान में कोई सियासतदान ऐसा होगा जो जिन्नाह जैसी ड्रेसिंग करता हो। ये आदत उनको इंग्लिस्तान में ही रहते हुए मिली। मगरबी दुनिया ने न सिर्फ जिन्नाह की सियासत को मुतासिर किया बल्कि निजी जिंदगी में वो मगरबी लिबास से बहुत मुतासिर हुए थे, जिसकी वजह से वो तमाम जिंदगी आम लोगों में रहते हुए अपने लिबास का खास ख्याल रखते थे। एक अंदाजे के मुताबिक उनके पास 200 से ज्यादा आला मियार के बने हुए पैंट कोट 3 पीस सूट थे, जिसके नीचे वो कॉटन की भारी शर्ट्स जेब तन करते थे, जिसपे वो डिटैचेबल कॉलर और बाजुओं पर काफली के इंतहाई कीमती बटन इस्तेमाल करते थे। और उनकी टाइयों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि बतौर बैरिस्टर वो इस बात पर फख्र करते थे कि उन्होंने एक रेशमी टाई कभी दूसरी मर्तबा इस्तेमाल नहीं की। हत्ता कि जब वो करीब उल मर्द थे तब भी उन्होंने अपनी खुश लिबासी की आदत बरकरार रखी। फर्क बस इतना था कि मुस्लिम लीडर बनने के बाद उन्होंने सफेद कॉटन कुर्ता पजामा और ऊपर शेरवानी इस्तेमाल करते रहे और इस पर हाथ से बनी हुई भेड़ की खाल से तैयार करदा इंतहाई कीमती किस्म की एक मखसूस टोपी, जिसे कराकुल्ली टोपी कहते हैं, वो पहनते थे। बाद में जो इनकी बदौलत जिन्नाह कैप के नाम से भी मशहूर हो गई और आज भी बड़े बड़े मजहबी लीडर और कायद वो टोपी जिसे जिन्नाह कैप कहा जाता है, वो कराकुल्ली टोपी फख्र से पहनते हैं। दोस्तों मोहम्मद अली जिन्नाह लंदन से वापस नहीं आना चाहते थे, लिहाजा वो मुख्तसर अरसे के लिए वहां एक शेक्सपियरियन कंपनी से मुंसलिक हो गए और बाकायदा जॉब शुरू कर दी। लेकिन जब उन्होंने अपने वालिद की जानिब से एक सख्त खत वसूल हुआ, इस खत में उन्हें वापसी का कहा गया, तो आप वहां से मुस्ताफी होकर वापस हिंदुस्तान आ गए।
क्योंकि इनके वालिद को कारोबार में खसारे के सबब घर के अखराजात उठाना मुश्किल हो गया था। दोस्तों 1895 1895 में 19 इयर्स 19 साल की उम्र में आप बर्तानिया में सबसे कम उम्र बार एट लॉ कहलाने वाले पहले हिंदुस्तानी वकील और बैरिस्टर थे। जना की लंदन में हिंदुस्तान वापसी हुई तो आपने अपने वालिद के बिजनेस को संभालने के बजाय वकालत करने का फैसला किया, जिसकी वजह से जब वो वापस लौटे तो उन्होंने कराची में मुख्तसर अरसा क्याम किया, फिर वो प्रैक्टिस के लिए बम्बई चले गए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कानूनी और सियासी जिंदगी कैसी थी? How was the legal and political life of कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना? दोस्तों 20 साल की उम्र में मोहम्मद अली जिन्ना ने बम्बई में वकालत की मशक शुरू की। वो इस वक्त शहर की वाहिद मुस्लिम बैरिस्टर थे। वो आदतन अंग्रेजी जुबान ही रवानी के साथ बोल सकते थे और ज्यादातर इंग्लिश जुबान में ही इस्तेमाल करते थे और ये आदत तमाम उम्र कायम रही। इनकी वकालत के इब्तदाई 3 साल 1897 से 1900 तक 1897 से 1900 तक कुछ खास न थे। इस मैदान में उनकी रोशन मुस्तकबिल का आगाज उस वक्त हुआ जब बम्बई के एडवोकेट जनरल जॉन मोल्सोरथ मिकहसन ने उन्हें अपनी चैम्बर से काम करने के लिए मदऊ किया। 200 साल 19 में यानी 1900 ईस्वी में मुंबई के प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट PH दासूर निशिस्त वक्ती तौर पर खाली हो गई और इस निशिस्त को बतौर कायम मकाम हासिल करने में मोहम्मद अली जिन्ना कामयाब ठहरे। दोस्तों 6 माह इस ओहदे पर फाइज रहने के बाद इंतहाई उम्दा फैसला करने की वजह से जिन्ना को यही मजिस्ट्रेट की जॉब 1500 रुपीज 1500 रुपए माहाना तनख्वाह के साथ मुस्तकिल तौर पर यह मुलाजमत की ऑफर की गई, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कहकर उसे ठुकरा दिया कि वो रोजाना 1500 रुपए कमाना चाहते हैं। दोस्तों इस दौर में आम सरकारी ऑफिसर की तनख्वाह 100 से 200 100 रुपए से 200 रुपए तक होती थी, जो उस दौर में एक बहुत बड़ी रकम बनती थी। तमाम अखराजात करके भी 200 रुपए में से बचत हो जाती थी, लेकिन उन्होंने 1500 रुपए 1500 रुपीज तनख्वाह ये कहकर ठुकरा दी कि वो 1500 रुपए डेली कमाना चाहते हैं और हकीकत में उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। लेकिन वही बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना जब पूरे पाकिस्तान के सरबाए ममलिकत और कुल मुख्तार के मालिक बने तो बतौर गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान उन्होंने ज्यादा तनख्वाह लेने के बजाय अपने लिए सिर्फ माहाना 1 रुपए तनख्वाह मुकर्रर की और मरते दम तक वो 1 रुपया ही अजाजी तनख्वाह लेते रहे। दोस्तों बतौर वकील मोहम्मद अली जिन्ना की वकालत ने 1907 में बेपनाह शोहरत पाई, जिसकी वजह माहिराना तौर पर काउस का मुकदमा लड़ना था। अगरचे आप मखसूस अंग्रेज जज की मनापली और इंग्लिस्तान गवर्नमेंट के जाती मफादात की वजह से ये मुकदमा को ना जीत सके, लेकिन आप अपने मुनफरिद वकालती अंदाज की वजह से पूरे हिंदुस्तान में रातों रात मशहूर हो गए। दोस्तों एक कामयाब वकील के तौर पर उनकी बढ़ती हुई शोहरत ने कांग्रेस के मारूफ रहनुमा बाल गंगाधर तिलक की तवज्जो उनकी जानिब मबजूल कराई और 1905 में बाल गंगाधर तिलक ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की खिदमत बतौर दिफाई मशीर कानून हासिल की ताकि वो उन पर सल्तनत बरतानिया की जानिब से दायर किए गए नक्शे अमन के मुकदमे की पैरवी करें। दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मुकदमे की पैरवी करते हुए अपने मुवक्किल के हक में दलाइल देते हुए कहा कि एक हिंदुस्तानी अगर अपने मुल्क में आजाद और खुद मुख्तार हुकूमत के क़याम की बात करता है तो ये नक्शे अमन या गद्दारी के जिम्मे में नहीं आता। यानी हिंदुस्तानियों से कीना रखने वाले जज ने बाल गंगाधर तिलक को इस मुकदमे में कैद ब मुशक्कत की सजा सुनाई, लेकिन जब 1916 में इन पर दोबारा यही इल्जाम आयद किया गया तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बार न सिर्फ ये मुकदमा लड़ा बल्कि एक इंसाफ पसंद जज के सामने वो दलाइल के अंबार लगाए। अदालत को इनके मुवक्किल को बाइज्जत बरी करना पड़ा। दोस्तों मुंबई हाई कोर्ट के एक बैरिस्टर जो जिन्ना के हम असर थे कहते हैं कि उस समय मोहम्मद अली जिन्ना को कहा कि मिस्टर जिन्ना याद रखो कि तुम किसी 3rd क्लास मजिस्ट्रेट से मुखातिब नहीं हो। जिन्ना ने बर्जिस्ता जवाब दिया, जनाबे वाला मुझे भी इजाजत दीजिए कि मैं आपको खबरदार करूं कि आप भी किसी 3rd क्लास वकील से मुखातिब नहीं है।
मोहम्मद अली जिन्ना की अमली सियासत का बाकायदा आगाज कैसे हुआ? हाउ डिड द फॉर्मल पॉलिटिक्स ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना बिगिन? दोस्तों 1857 1897 की जंग आजादी में बहुत से हिंदुस्तानियों ने हिस्सा लिया। जंग के बाद कुछ अंग्लो हिंदुस्तानियों और बरतानिया में मौजूद हिंदुस्तानियों ने बड़े सगीर के एक वसीउ खुद मुख्तारी का मुतालबा किया। इन मुतालबात के नतीजे में 1885 में ऑल इंडिया कांग्रेस का क़याम अमल में लाया गया। दोस्तों इस जमात के कायदीन में से अक्सर बरतानिया से पड़े हुए थे और इनके मुतालबों पर हुकूमत छोटे मोटे इस्लाहात सामने लाती थी। मुसलमान बरतानवी मकबूजा हिंदुस्तान में जमहूरी इदारों के क़याम में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे, क्योंकि इनकी आबादी मजमूई आबादी का 1/3 1/3 था, जबकि अक्सरियत हिंदुओं की थी। दोस्तों कांग्रेस के इब्तदाई इजलासों में मुसलमानों की शिरकत कम थी, जिनमें ज्यादातर अमीर तबके के लोग थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की? When did मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन कांग्रेस? 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई। इसी साल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदुस्तान की सबसे पॉपुलर सियासी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी शमूलियत इख्तियार की, जो उस वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात थी। लेकिन उस वक्त के दीगर कांग्रेसी रहनुमाओं की तरह आपने यकसर आजादी की हमायत करने की बजाय हिंदुस्तान की तालीम, कानून, सकाफत और सनत पर बरतानवी असरात को हिंदुस्तान के लिए मुअस्सर करार दिया। दोस्तों अगरचे मोहम्मद अली जिन्ना 60 रुकनी मरकजी मशावरती कौंसिल के अरकान बन गए थे, लेकिन इस कौंसिल की अपनी कोई हैसियत या ताकत नहीं थी। वो इसमें शामिल ज्यादातर अफराद गैर मुंतखब सल्तनत बरतानिया की जुबान बोलने वाले यूरोपियन थे। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना मुतहर्रिक रहे और कम उम्री की शादी के लिए कानून और मुसलमानों के मौक़िफ़ के हक की कानूनी शक्ल देने के लिए काम करते रहे। कोशिशों के नतीजे में सिंधरिस्ट कमेटी बनाई गई, जिसने हिंदुस्तानी फौजी अकादमी के क़याम में अहम किरदार अदा किया। पहली जंग अजीम के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने दीगर हिंदुस्तानी तरक्की पसंदों के साथ बरतानी जंग की तायीद की, उम्मीद के साथ कि शायद इसके सिले में हिंदुस्तानियों को सियासी आजादी से नवाजा जाएगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की? When did कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन मुस्लिम लीग? दोस्तों दिसंबर 1906 को ढाका में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिससे हिंदुस्तान भर से तकरीबन 3000 अफराद ने शिरकत की, जिसमें मुसलमानों पर से सियासत में शमूलियत में पाबंदी को हटाते हुए एक सियासी जमात रखने की तहरीक पेश की गई। इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह बहादुर ने इस जमात का नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखने की तजवीज़ पेश की, जिसे मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया और सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान सोइम को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला एजाजी सदर चुना गया। और तकरीबन 7 साल बाद 1913 में 1913 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एजाजी तौर पर मुस्लिम लीग मुसलमान होने की हैसियत से इसे ज्वाइन किया और क़याम पाकिस्तान तक वो अमली तौर पर इस जमात से मुंसलिक रहे। लेकिन वक्त उन्होंने कांग्रेस से भी इस्तीफा नहीं दिया, वो कांग्रेस में भी मौजूद रहे, मुसलमानों के हकूक को कांग्रेस में भी उठाते रहे, मुसलमानों की अमली सियासत में हिस्सा लेने पर पाबंदी थी। लेकिन फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की काबिशों से कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दरमियान मिसाके लखनऊ मुआहिदा हुआ, जिसकी रूह से मुस्लिम लीग को बाकायदा तौर पर मुसलमानों की नुमाइंदा सियासी जमात तस्लीम कर लिया गया। लेकिन मुस्लिम लीग ज्वाइन करने के साथ साथ जिन्ना ने कांग्रेस नहीं छोड़ी और इसे साथ साथ लेकर चलते रहे, यहाँ तक कि इन पर कांग्रेस में सख्त तनकीद होने लगी और मजबूरन इनको कांग्रेस की बुनियादी रुकनियत और अपने तमाम ओहदों से इस्तीफा देना पड़ा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस से इस्तीफा क्यों दिया? When did कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस? दोस्तों कांग्रेस में मोहम्मद अली जिन्ना जैसे ख्यालात रखने वाले अरकान की कमी तब हुई जब मेहता और गोपाल कृष्णा गोखले 1915 में इंतकाल कर गए। इस तन्हाई में उस वक्त मजीद इजाफा हो गया जब दादा भाई नूरो जी भी हिंदुस्तान छोड़कर मुस्तकिल तौर पर लंदन शिफ्ट हो गए, जहां वो 1917 में 1917 में यानी अपनी मौत तक रहे।
दोस्तों इस सब के बावजूद भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के दरमियान फासलों को मिटाने के लिए कोशिशें की, लेकिन 1916 में जब वो मुस्लिम लीग के सदर थे, दोनों तंजीमों ने मुत्तफिका तौर पर मिसाक लखनऊ पर रजामंदी जाहिर की, जिसके तहत मुख्तलिफ इलाकों में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए खास कोटे रखे गए। अगर इस मायदे पर मुकम्मल अमल दरामद न हो सका, लेकिन उसने दोनों जमातों पर ताउन की राह हमवार कर दी। दोस्तों 1919 में बरतानिया और हिंदुस्तान के माबीन ताल्लुकात कशीदा हो गए, जब उन्होंने जंग के दौरान अवामी आज़ादी पर कई तरह की पाबंदी आयद की। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस दौर में इस्तीफा दिया। जलियांवाला बाग अमृतसर के वाकया के बाद सारे हिंदुस्तान में बेचैनी फैल गई, जिसमें बरतानवी फौजियों ने हुजूम पर फायरिंग करके कई सौ लोगों का कत्ल किया था। दोस्तों जलियांवाला बाग सानिह के तनाजुर में गांधी जी की हिंदुस्तान वापसी हुई और उन्हें हिंदुस्तान में गर्मजोशी से खुशामदेद कहा गया। इस दौरान कांग्रेस के एक पुरअसर और काबिल एहतराम रहनुमा साबित हुए और इस दौर में उन्हें बरतानिया के खिलाफ सत्याग्रह की मुहिम चलाई। वो कई मुसलमानों के सामने भी मुतासिर कुन शख्सियत रखते थे, जिसकी वजह से तहरीक खिलाफत में गांधी की जानिब से मुसलमानों के मौक़िफ़ की हमायत थी। दोस्तों इस दौर में मुसलमान खिलाफत उस्मानिया से रूहानी तौर पर मुंसलिक थे, लेकिन पहले जंग अजीम में उस्मानी खलीफा को शिकस्त की वजह से अपने तख्त से महरूम होना पड़ा। इसके बाद इस मुहिम से मुंसलिक कई मुसलमान कत्ल या कैद किए गए और इन मुसलमानों की हमायत की वजह से गांधी जी ने मुसलमानों पर अच्छी खासी शोहरत कमाई। दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना के बरअक्स गांधी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की अक्सर रहनुमा हिंदुस्तानी लिबास पहनना फख्र समझते थे और ये लोग हिंदुस्तानी जुबान को अंग्रेजी पर फोकियत देते थे। गांधी के मुकामी अंदाज में की गई सियासत ने बड़े सगीर में काफी शोहरत हासिल की। दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना गांधी की तहरीक खिलाफत की हमायत को गलत समझते थे, वो इसे मजहबी जज्बात का बेजा इजहार करते थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी के सत्याग्रह मुहिम को सियासी अनारकी से तशबीह दी और वो इस बात पर यकीन रखते थे कि खुद मुख्तार हुकूमत का हुसूल कानूनी तरीकों से हासिल किया जा सकता है। उन्होंने गांधी की मुखालफत की, लेकिन हिंदुस्तानियों के नजरियात इनके मुखालिफ रहे। 1920 में नागपुर में होने वाली कांग्रेस के सालाना इजलास में कई रहनुमाओं ने मोहम्मद अली जिन्ना के नजरियात की सख्त मुखालफत की और इस बात पर इत्तफाक किया कि गांधी की सत्याग्रह मुहिम को हिंदुस्तान की आज़ादी तक चलाया जाना चाहिए। दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने इसी अरसे में होने वाली मुस्लिम लीग के इजलास में शिरकत नहीं की। ये इजलास भी इसी शहर में मुनक्किद हुआ था और उन्होंने भी इसी किस्म की करारदाद मंजूर की। कांग्रेस की जानिब से गांधी की मुसलसल हमायत की वजह से उन्होंने इस जमात के तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दिया, लेकिन वो मुस्लिम लीग के ओहदों पर फाइज रहे। कांग्रेस के मुखालिफ मुस्लिम जमात खड़ी करने का ख्याल, द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग मुस्लिम पार्टी अगेंस्ट द कांग्रेस। दोस्तों कांग्रेस और तहरीक खिलाफत के माबेन मौजूद इत्तेहाद ज्यादा अरसा न चल सका। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस दौर में कांग्रेस के मुखालफ में एक जमात खड़ी करने और नई सियासी ख्यालात मुतालिक सोचते रहे। सितंबर 1923 में मोहम्मद अली जिन्ना बम्बई के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के मुस्लिम रुकन मुंतखब हुए। वो एक फाल रुकन पार्लियामेंट बनकर सामने आए और उन्होंने कई हिंदुस्तानी अरकान को सूरज पार्टी के साथ काम करने के लिए मुनज़्ज़म किया। इस दौर में भी उन्होंने एक जिम्मेदार हुकूमत का मुतालबा जारी रहा। अल्लामा इकबाल के जरिए जिन्ना की नजरियाती तब्दीली कैसे हुई? How did Jinnah's ideology change through अल्लामा मोहम्मद इकबाल? दोस्तों डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नजरियात का कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर बहुत ज्यादा असर था और इसी असर के नतीजे में पाकिस्तान के क़याम की राह हमवार हुई। अगरचे इब्तदा में अल्लामा मोहम्मद इकबाल और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दो मुख्तलिफ ख्यालात के हामिल शख्सियात थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ख्याल था कि वो हिंदुस्तान में मौजूद अपनी मुस्लिम बरादरी के बहरान से किनारा कशी इख्तियार कर गए हैं। दोस्तों अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ख्यालात में बदलाव 1938 में 1938 में उनकी वफात से कबल नुमदार हुआ था। अल्लामा मोहम्मद इकबाल आहिस्ता आहिस्ता कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ख्यालात में तब्दीली लाने में कामयाब ठहरे और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इनकी सलाह कबूल कर ली। दोस्तों इकबाल की वजह से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नजदीक मुस्लिम तशख्खुस एक काबिल इस्ताइश चीज ठहरी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अल्लामा इकबाल के सियासी नहीं बल्कि ज़ाती अकायद पर भी मुत्तफिक हो गए थे, जिनके असरात 1937 1937 में
से जाहिर होने शुरू हुए। इस दौर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी तकारीर में इस्लाम के नजरियात पर बात करते थे और वो अवामी मकामात पर इस्लामी रवायात का जिक्र करते। दोस्तों, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कौल और अमल में कुछ चीजें बिल्कुल बदल गई थी, लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अब भी अपनी तकारीर में मजहबी आज़ादी और अक़लीतों के हकूक़ की पासदारी की बात करते थे। पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ हुक्मरानी को नमूना अमल समझते थे और यही बात आगे चलकर क़याम पाकिस्तान की बुनियाद बनी और पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया। दोस्तों, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बाकी जिंदगी कैसे बदली और इसमें अल्लामा इकबाल का क्या किरदार था और क़याम पाकिस्तान कैसे हुआ, ये सब कुछ जानने और समझने के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बाकी मानदा जिंदगी क़याम पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद आपकी वफात तक इस व्लॉग के अगले हिस्से में पार्ट नंबर 2 और आखिरी हिस्से में जानेंगे। इसके साथ मुझे आज के व्लॉग से इजाजत दीजिए। मेरे चैनल नबील शाह ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द अपने अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुखातब होऊंगा। अपने अजीज़ व क़रीब और गिरदोनवा में रहने वाले लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।